चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और अगला जो टॉपिक है अपना वो है वर्गीकरण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है मेरे मित्रों? क्लासिफिकेशन। अब देखिए, अपन को जो भी टॉपिक होगा वो हिंदी में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है, क्योंकि जब अपन सिलेबस कवर करेंगे तो बहुत सी बार क्या होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ आता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक तो अपने पास है ही सही, ठीक है। तो चलते हैं, वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है ये अपन को पहले पता होना चाहिए। जो भी चीज अपन पढ़ रहे हैं पहले उसका अर्थ पता होना चाहिए, फिर ही अपन उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वर्गीकरण का अर्थ होता है विजातीय। क्या होता है मेरे मित्रों? विजातीय। वी का मतलब होता है अलग, जातीय का मतलब जो समानता नहीं रखता हो, ठीक है। तो देखिए, जो अन्य से समानता न रखता हो, मतलब वो कोई भी जातीय इंसान होगा वो अन्य इंसानों से समानता नहीं रखेगा, मतलब उनसे कैसा रखा जाएगा, उसको अलग रखा जाएगा। आगे चलते हैं। वर्गीकरण के प्रश्नों में 4 शब्द दिए जाएंगे दोस्तों। कितने शब्द दिए जाएंगे? 4 शब्द दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन आएंगे ना, ए बी सी और डी। कितने अक्षर हो गए? 4 शब्द हो गए। 4 शब्द दिए जाते हैं, जिनमें से 3 शब्दों में तो समानता होती है, सिमिलैरिटी होती है मेरे मित्रों। मतलब 3 शब्द तो कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, लेकिन एक शब्द अलग होगा। उन 4 में से एक शब्द क्या होगा? अलग होगा, जो अपना उत्तर होगा। जो अलग शब्द होगा वही क्या होगा? अपना उत्तर होगा। चलिए, आपको क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाए हैं और आप सभी के सामने लेकर आया हूं। कंपटीशन एग्जाम में बहुत सी बार पूछे गए हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। असंगत को चुनिए। असंगत का मतलब होता है अलग को चुनिए, तभी तो इसको क्या बोला जाता है? वर्गीकरण बोला जाता है, अलग अलग को छांटना। तो चलिए दोस्तों, पहले ऑप्शन में दिया गया है टमाटर। ये वही टमाटर है दोस्तों जो अभी 100 रुपए किलो सोने के भाव हुए थे। तो मेरे मित्रों, पहले में है टमाटर, फिर है आलू, फिर है गाजर और फिर है प्याज। 4 में से अलग कौन है ये अपन को पता लगाना है मेरे मित्रों, और वही अपना आंसर होने वाला है। तो सोचना कैसे है कि टमाटर कहाँ आते हैं मेरे मित्रों? टमाटर कहाँ आते हैं? जमीन में आते हैं या फिर ऊपर आते हैं? ऊपर आते हैं ना। फिर देखो, आलू कहाँ आते हैं? जमीन में नीचे आते हैं। और गाजर भी कहाँ आती है? नीचे आती है। और प्याज भी कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं। तो ये तीनों में समानता क्या है? ये जमीन में नीचे आते हैं, जबकि टमाटर कहाँ आते हैं? जमीन में ऊपर आते हैं। तो ये 3 भाई साहब से ये वाले भाई साहब अलग हैं, ठीक है ना। तो जो अलग होगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टमाटर यहाँ पर सही होगा। सेकंड पर चलते हैं। असंगत को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, गीता लिखा हुआ है फर्स्ट में, दूसरे में लिखा हुआ है कुरान, और तीसरे में लिखा हुआ है बाइबिल, और चौथे में लिखा हुआ है महाभारत। ठीक है मेरे दोस्तों, इन सब में से अपन को असंगत को छांटना है। अलग क्या होगा 4 में से? इन 4 में क्या क्या बोला गया है उन सबको अपन को सोचना है, और फिर इनमें से 3 ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनमें सिमिलैरिटी है, समानता है, और एक ऑप्शन अलग है। तो अपन देखते हैं, गीता एक संदेश देती है अपन को सही रास्ते पर चलने का। उसी प्रकार कुरान भी सही रास्ते पर चलाता है और बाइबिल भी सही रास्ते पर चलाती है। लेकिन महाभारत किसका संदेश आ रहा है अपन को? नाम सुनते ही पता लगता है महाभारत में क्या हुआ था। युद्ध का संदेश दे रही है, ठीक है, नकारात्मक संदेश अपन को दे रही है। तो ये तीनों तो क्या होते हैं? ये भक्ति का भाव का संदेश देते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी महाभारत नकारात्मक संदेश अपन को दे रहा है। तो ये यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर रहेगा मेरे मित्रों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन वही आएगा, असंगत को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों, ऑप्शन ए में बुध दे रखा है, ऑप्शन बी में मंगल दे रखा है, ऑप्शन सी में शनि दे रखा है, और ऑप्शन डी में चंद्रमा दे रखा है। इन 4 में से अपन को अलग को चुनना है कि 4 में से अलग कौन है।
अब यहाँ पर ये किसी के नाम नहीं है मेरे दोस्तों कि आप इनमें से किसी एक को अलग नाम देकर उसे अपन क्वेश्चन का आंसर लगा दे। यहाँ पर अपन को चेक करना है कि बुध, मंगल, शनि, चंद्रमा ये चारों कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में रहते हैं मेरे मित्रों। तो ये क्या है, कैसे अलग होंगे? तो आप सभी जानते हो कि बुध क्या है? ग्रह है। मंगल भी क्या है? ग्रह है। और शनि भी क्या है? ग्रह है। लेकिन ये भाई साहब बहुत खतरनाक वाले हैं। इन्होंने कहा हमें तो अलग ही रखो, तो ये भाई साहब किस में चले गए? उपग्रह में चले गए मेरे मित्रों। तो बाकी तीन तो क्या है? ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। इसलिए ये इन तीनों से अलग हो जाएगा। और कौन सा आंसर आएगा? आंसर नंबर डी अपना रहेगा, चंद्रमा। ये बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है। जो नई जनरेशन आई है शायद ये उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है मेरे मित्रों। यहाँ पर देखिए असंगत को चुनना है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है बंदूक। क्या लिखा हुआ है मेरे मित्रों? बंदूक। दूसरे में लिखा हुआ है पिस्तौल, तीसरे में तलवार और चौथे में लिखा हुआ है धनुष। चारों ही आज की जनरेशन के काम के हैं, ठीक है मेरे मित्रों। लेकिन अपन को जो अपना ऑप्शन रहेगा वो ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए चारों में असमानता क्या है, कौन से तीन समान है, कौन सा एक अलग है। तो दिमाग लगाना है कि बंदूक क्या होती है मेरे मित्रों? बंदूक क्या होती है? जिसमें से गोली निकलती है, ठीक है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिए गोली से मैं जो गन होगी उससे दूर से ही शूट कर सकता हूँ मेरे दोस्तों, कर सकता हूँ। फिर पिस्तौल होगी, उससे भी अपन दूर से ही गोली मारकर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। लेकिन तलवार देखिए, फिर धनुष देखिए, दूर से ही किसी को मार सकते हैं अपन। लेकिन तलवार क्या होती है? इससे मारने के लिए पास जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बाकी तीनों तो क्या है? दूर से चलाने वाले हथियार हैं। लेकिन तलवार क्या है? पास जाकर चलाने वाला हथियार है। तो तीनों में समानता क्या हुई? इनसे दूर से भी किसी को मारा जा सकता है, लेकिन तलवार से दूर से नहीं मारा जा सकता मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही रहेगा और तलवार अपना आंसर रहेगा, जो इन तीनों से असमानता रखता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चनों पर, और ये सभी क्वेश्चन आप सबके सामने। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, असंगत को चुनिए, जो इन चारों में से अलग होगा वही अपना आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कोट, बी में लिखा हुआ है टोपी, सी में लिखा हुआ है रुमाल और डी में लिखा हुआ है कमीज। ये कमीज वही है। कमीज क्या होती है मेरे मित्रों? जो अपन कुर्ता पहनते ना, वो। अब यहाँ पर देखिए तो कोट, टोपी, रुमाल, कमीज, चारों में से असंगत मतलब अलग कौन है, ये अपन को पता लगाना है। फिर देखो पता कैसे लगाएंगे सर? तो यहाँ पर देखो कोट पहना जाता है ना, फिर टोपी लगाई जाती है, कमीज पहनी जाती है। क्या रुमाल को अपन पहन सकते हैं क्या? ठीक है मेरे दोस्तों, टोपी को अपन पहन रहे हैं ना सिर पर, लेकिन रुमाल को पहन नहीं सकते, रुमाल को बांधा जाता है। तो तीनों तो क्या है? सिमिलेटरी वाले हैं। सिर्फ की सर कोट पहना जाता है, टोपी पहनी जाती है, कमीज पहनी जाती है। लेकिन ये जो भाई साहब हैं अच्छे वाले रुमाल भाई साहब, ये क्या होते हैं? बांधे ही जाते हैं। तो रुमाल यहाँ पर अलग हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, असंगत को चुनिए। तो पहले में लिखा हुआ है मजदूरी, दूसरे में लिखा हुआ है ऋण, तीसरे में लिखा हुआ है वेतन और चौथे में लिखा हुआ है भत्ता। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये चारों में से अलग कौन सा है, ये अपन को पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे पता लगाएंगे कि चारों में से अलग कौन सा है। तो देखो बोलने पर ही पता लग रहा है। आज मेरे घर पे कोई मजदूर आएगा तो मैं उसे क्या दूंगा मेरे दोस्तों? मजदूरी दूंगा। क्या दूंगा? मजदूरी दूंगा। फिर यहाँ पर देखिए जितने भी कर्मचारी होंगे अपने पास, संसद में विधायक वगैरह हो गए, उन सबको क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। और जो सरकारी कर्मचारी होंगे उन्हें भत्ते भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मजदूरी दी जाती है, वेतन दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। लेकिन ऋण का मतलब क्या हो गया? उधार लिया जाता है मेरे मित्रों। क्या बोला मैंने? बाकी जो तीनों चीजें हैं ये तो दी जाती है, लेकिन ऋण क्या लिया जाता है? लिया जाता है। तो जो चीज ली जाएगी वो क्या हो गई? अलग हो गई, और बाकी तीनों चीजें दी जाती है। फिर यहां पर देखिए असंगत को चुनिए। तो ऑप्शन में पढ़ रहा हूं आप सभी के सामने, सिपाही, दरोगा। ये वही दरोगा है वही साहब जिनका नाम सुनते हैं आपको पुष्पा भाई का नाम याद आ गया होगा कि मैं झुकेगा नहीं साला। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी,
पायलट और ऑप्शन नंबर डी इंस्पेक्टर। तो देखिए दोस्तों, चारों में से अलग कौन सा है यह आपको पता लगाना है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिए सिपाही, दरोगा और इंस्पेक्टर। क्या दिख रहा है अपन को? सिपाही दिख रहा है, पुलिस में होगा, दरोगा भी पुलिस में होगा, इंस्पेक्टर भी पुलिस में होगा। तो बाकी ये तीनों किस में आते हैं? प्रशासन विभाग में आते हैं मेरे मित्रों। किस में आते हैं? प्रशासन विभाग में। जबकि ये पायलट भाई साहब वो एरोप्लेन को शो करके उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अपने पास अलग हो जाएंगे और बाकी तीनों किस में आते हैं? प्रशासन विभाग में आते हैं। असंगत को चुनिए। साड़ी है ना दोस्तों, फिर फ्रॉग, स्कर्ट और पगड़ी, इन चारों में से अलग कौन है? अब किसी का दिमाग यूं बोल रहा होगा कि सर साड़ी भी पहनी जाती है, फ्रॉक भी पहनी जाती है, स्कर्ट भी पहनी जाती है और पगड़ी भी तो पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बहुत जोर डालना मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखो, साड़ी पहनी जाती है, फ्रॉक पहनी जाती है, स्कर्ट पहनी जाती है, जबकि पगड़ी बांधी जाती है। क्या बोला मैंने यहाँ पर तीनों चीजें तो पहनी जाती है जबकि पगड़ी बांधी जाती है मेरे मित्रों। तो ये तीनों तो क्या है? वस्त्र हैं। लेकिन पगड़ी जो कपड़ा आता है बांधने का, वो वस्त्र नहीं है, अपन उसे ओढ़ नहीं सकते मेरे दोस्तों, ठीक है ना, पहन नहीं सकते उसे, केवल अपन बांध सकते हैं। तो पगड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही रहेगा। क्या आएगा मेरे मित्रों? पगड़ी आएगा। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है मैं आप सभी से पूछूंगा और कमेंट्स में उसका जवाब देना है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चन आप सभी के सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब तक तो अपन चुन रहे थे कि इसे पहन सकते हैं, इसे खा सकते हैं, जमीन में आता है, ये जमीन के बाहर आता है, पुलिस प्रशासन में आता है। लेकिन थोड़ा सिस्टम अब चेंज हो चुका है मेरे मित्रों। तो देखिए, अगले क्वेश्चन इस प्रकार से भी आप सभी से पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिक्स स्टडी है तो सब मुमकिन है मेरे दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। और यहाँ पर दिया हुआ है, अब अंग्रेजी वर्णमाला अपने पास आ चुकी है, संख्याएं अपने पास आ चुकी है, तो मतलब दिमाग पे बर्डन तो थोड़ा बढ़ने वाला है मेरे मित्रों। तो चलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी वर्णमाला जो टॉपिक था, उसमें एक चीज बोली थी, आप सभी से याद हो तो, कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर नजर आ जाएं तो सबसे पहले उन पर नंबरिंग करनी है मेरे मित्रों। क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। जैसे इन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर अपन नंबरिंग करेंगे, ये अपने आप बोलेंगे कि मैं किस आंसर में आने वाला हूं, मेरा आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बी कितने पर आता है था मेरे मित्रों? 2 पर आता था मेरे मित्रों। बी कितने पर? 2 पर आता था। और वाई कितने पर आता था अपने पास में? 25 पर आता था मेरे दोस्तों। आता था वाई 25 पर आता था मेरे मित्रों। फिर देखो, के 11 पर आता था मेरे दोस्तों, के 11। और प्रीति कितने की थी मेरे मित्रों? 16 साल की थी। प्रीति कितने की थी? 16 की थी। फिर देखो, मोबाइल 13 रुपए का, जिसके नंबर कितने हैं? 14 हैं। तो ये 13 पर और ये 14 पर। यहाँ पर देखिए, एच के दोनों हिस्सों को मिलाने पर कितना आता था मेरे दोस्तों? 8 आया था। और आर कितने पर फ्लर्क से? 18 पर आया था मेरे दोस्तों। कितने पर आया था? 18 पर आया था। अब दोनों अंकों को जोड़िए। क्या करना है? दोनों अंकों को प्लस कर देना है बस। जैसे ही 25 और मैं 2 को जोड़ता हूं तो कितना आने वाला है मेरे पास? 27 आ चुका है। वैसे के वैसे इन दोनों को भी जोड़िए तो 6 और 1 हो गया 7, 1 और 1 2, कितना आ चुका है मेरे मित्रों? 27 आ चुका है। इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 27 आएगा। और इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो 26 आएगा। तो यहां पर पता क्या लगा? बाकी तीनों में तो जोड़ने पर 27 आ रहा है, लेकिन ये भाई साहब क्या हो गए? बिरादरी से अलग हो गए। इनमें कितना आ रहा है? 26। और मैंने आप सभी से बोला है, जिसमें अलग आएगा वही अपना उत्तर होगा। तो उत्तर नंबर डी अपना यहाँ पर आ चुका है। वापस दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो y कितने पर आया था मेरे मित्रों? y कितने पर आया था? 25 पर। और x कितने पर? 24 पर। प्रीति कितने की थी? 16 की। और क्यों 17 नखरे करते हो? फिर देखो, के 11 और ई जो टी से जे आया था 10 पर। फिर सी आता है 3 पर। और बी आता है 2 पर। तो यहाँ पर चलते हैं मेरे मित्रों और आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। 25 में से 1 गया मेरे दोस्तों, सॉरी 25 में से 24 घटाए अपन ने, कितना आया? 1 आया।
यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों 17 में से 16 गए, 1 आया अपने पास में, और 11 में से 10 गए दोस्तों, तब भी कितना आया, और 3 में से 2 गए मेरे मित्रों, तब भी कितना आया अपने पास में, 1 आया है। तो अपन ने देखा कि यार अंतर तो सभी में एक एक ही आ रहा है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है दोस्तों, यहाँ पर क्या आया था अपने पास में, डी था। क्या था मेरे मित्रों, डी था। तो डी यहाँ पर कितने पर आने वाला है, 4 पर आने वाला है, और बी कितने पर आता है, 2 पर आता है। तो 4 में से 2 घटाया तो कितने बचे, 2 बचे। बाकी सभी में कितना, 1 1 1 आ रहा है, जबकि ये भाई साहब में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन गलत होगा, लेकिन अपना उत्तर तो सही रहेगा क्योंकि ये तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आ चुका है। फिर इधर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 10 या 21 या 26 और यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। यहाँ तो अपन ने नंबरिंग कर ली, घटा लिया, जोड़ लिया, 2 ही तरीके हैं, आंसर आ गया। लेकिन संख्याओं में क्या करेंगे अब अपन, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि गणित एक ऐसी चीज है, कोई सा भी फॉर्मूला, कोई सा भी सूत्र, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, कोई सी भी चीज कहीं पर भी काम आ सकती है। तो सारी चीजें यहाँ माइंड में अपने पास कंसंट्रेट होनी चाहिए मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिएगा, जब यदि सारी चीजें अपन को पता होगी तो जैसे ही मैं क्वेश्चन को देखूंगा ये ऑटोमेटिक बोलेगा कि मेरे में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, मैं कौन सी संख्या हूं। तो यहाँ पर देखिएगा 10 26 और 24 सम संख्याएं सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 सारी क्या होती है, सम संख्याएं होती है। तो यहाँ 10 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, 26 सम संख्या है, और 24 भी क्या है, सम संख्या है मेरे दोस्तों। अब मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी, ये तीनों क्या है, सम संख्या है, लेकिन 21 क्या है मेरे दोस्तों, विषम संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों, विषम संख्या है। तो बाकी तीनों तो सम संख्याएं हैं, लेकिन 21 क्या है, विषम संख्या है, जो तीनों से अलग होगी। और ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया। इधर चलते हैं मेरे दोस्तों। अभी अभी मैंने बोला सारी चीजें, वर्ग, घन, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य सब अपने माइंड में यहाँ पर चलनी चाहिए जब अपन रीजनिंग और गणित को पढ़ें तब। तो देखिए जैसे ही मैं इससे आके मिलाऊंगा ना मेरे दोस्तों, क्वेश्चन से ऑटोमेटिक बोल रहा है मेरे से कि मेरे में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 13 का वर्ग यदि सभी को पता हो तो कितना होता है, 169 होता है। 13 का कितना हो गया, 169 हो गया, और 14 का वर्ग कितना हो गया, 196 हो गया, और यहाँ पर देखिए 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। तो बाकी तीनों तो वर्ग हैं, लेकिन ये भाई साहब किसी का भी वर्ग नहीं है। बाकी तीनों तो वर्ग हैं, लेकिन ये वर्ग नहीं है। अब ये वर्ग नहीं होगा तो ये भाई साहब ही अलग हुए ना मेरे मित्रों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक सिंपल सा छोटा सा सवाल आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ऑप्शन ए में लिख रहा है 7, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 9, और ऑप्शन नंबर डी में 17 लिखा हुआ है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा उत्तर अपना सही होगा, कौन सा आंसर अपना आएगा। यदि सभी को वर्गीकरण समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर भी सभी को आएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।